ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव राव इंद्रजीत सिंह जी या डॉक्टर अरविंद शर्मा के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव अगर सही अर्थ में कहा जाए तो भारत की जनता का और मेरे सामने बैठी हुई जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। देश के विकास के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक तो सही ईमानदार नेता चाहिए और सही नीतियां चाहिए। 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता मिली और आज लगभग 75 साल पूरे हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। 75 साल का इतिहास अगर देखेंगे तो इस देश में 60 साल इस देश पर शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, जब बैलजोड़ी थी तो बैलजोड़ी पर ठप्पे लगाए लोगों ने, फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर लगाए, फिर पंजा आया, पंजे पर लगे टप्पे, गरीबी हटाओ का नारा हुआ, 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई, गरीबी हटाओ का नारा आया, पर गरीबी हटी नहीं। 60 साल कांग्रेस पार्टी के और 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी की, इसकी तुलना करिए। केवल आपके हरियाणा की तुलना की जाएगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे मंत्रालय की ओर से मैंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम किए। वैसे ये जो सब काम हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे राव इंद्रजीत जी का है, क्योंकि मैं जब मंत्री बना तो ये दिल्ली जयपुर का हाईवे एक सिरदर्द बना हुआ था और उस समय लगातार समस्याओं को सुलझाकर निर्णय करते हुए हमने समस्याओं को सुलझाकर दिखाया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र की अनेक समस्याएं बार बार मेरे सामने रखी और इन दोनों के सुझाव पर यहां काफी बड़े प्रमाण पर काम हुआ है। गुरुग्राम से पटौदी रेवाड़ी तक मार्ग जो है 1600 करोड़ का, 4 लेन, 43 किलोमीटर, यह दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम और रेवाड़ी आने जाने का समय 45 मिनट कम होगा। हरसरू, धोरका, जमालपुर, पतली, हाजीपुर, पटौदी को सीधी कनेक्टिविटी इस रोड के कारण मिलेगी और रोहतक और झज्जर आना जाना भी सुगम होगा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी को भी कनेक्ट करेगा। अरविंद शर्मा जी ने रेवाड़ी बाईपास की बात की थी, मैंने मंजूर किया था 1000 करोड़ का 15 किलोमीटर 4 लेन, यह भी अगस्त 2024 को पूरा हो जाएगा। रेवाड़ी गुरुग्राम में 9 फुट ओवर ब्रिज 22 करोड़ के, उन्हीं के मांग पर
और इंद्रजीत सिंह जी के मांग पर मैंने मंजूर किए हैं, जिसमें रेवाड़ी के मालपुरा, खरखरा, खजूरी, जयसिंहपुर, खेरा गांव में एफओबी और गुरुग्राम के रामपुरा में एनएसजी के पास मानेसर, बिनोला, राठीवास, सिद्धावली में एफओबी और ब्लैक स्पॉट में 4 फ्लाईओवर के भी टेंडर बुलाए हैं, जिसमें पचगांव, राठीवास, हीरो कंपनी, सालावास में भी फ्लाईओवर बनने से सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएगी। दिल्ली से जो जयपुर मार्ग है, जिसकी बड़ी दिक्कत थी, वो 325 करोड़ के 12 स्ट्रक्चर्स इसी क्षेत्र में है। बिलासपुर, बावल, बांसुर मोड़, मानेसर, जगुवास चौक, शाहपुरा तिरा में फ्लाईओवर बनेंगे। दहमी में एक वीयूपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण होगा और रेवाड़ी और बावल की ट्रैफिक समस्या भी हल होगी। हम 850 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। मैं इंद्रजीत सिंह जी को और डॉक्टर शर्मा जी को देकर चला जाऊंगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही पूछता हूं, आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे देखा? अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो टनल बन गई है और ये पूरा काम जब होगा तो वर्ल्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये हरियाणा में होगा। इस बात का आपको अभिमान होगा। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 9,000 करोड़ का है, 29 किलोमीटर है, 8 लेन है। हरियाणा हिस्से का 20 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और दिल्ली के हिस्से का 9 किलोमीटर काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी होगी और दिल्ली से गुरुग्राम तक का ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम पूरी तरह सुलझाया जाएगा। डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़, 60 किलोमीटर, 6 लेन। फरीदाबाद से एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और डीएनडी से जैतपुर, पुष्टा रोड, फरीदाबाद का काम बाकी दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली में कालिंदी कुंज, ओखला, बदरपुर होकर सीधे फरीदाबाद को कनेक्टिविटी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, मैं उसको देख के आया हूं। UR2 8,000 करोड़ का है, नजफगढ़ से नांगलोई तक। बहादुरगढ़ बाईपास तथा बकोली गांव में मुकरबा चौक से सिंधु बॉर्डर होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक की सफर 2 घंटे लगते थे, अब ये सफर केवल 20 मिनट में हो जाएगी। आपके सुविधा के लिए नया एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। हम 3,000 करोड़ का 32 किलोमीटर 6 लेन हाईवे बना रहे हैं, ग्रीन। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी। डीएनडी, सोना हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 इंटरचेंज और ये भी 1 साल के अंदर पूरा होगा। आपको सबको खुशी होगी कि अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर 12,000 करोड़ का 313 किलोमीटर 6 लेन पूरा हुआ है, जो हरियाणा के उद्योग विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर दूरी कम हुई और यह कॉरिडोर रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल से गुजर रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे झगड़ा चल रहा था जब मैं मंत्री बना, सुप्रीम कोर्ट में केस थी। भूरेलाल जी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा मत दीजिए पैसे, हम करेंगे। हमने ये 12,000 करोड़ का दिल्ली पेरिफेरल रोड पूरा किया। पलवल से बागपत होकर कुंडली तक यमुना एक्सप्रेस और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से ये जुड़ेगा। मेरे पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़,
दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़, द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़, अंबाला शामली एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे 1,700 करोड़। ये बड़े प्रमाण पर ये सब काम हरियाणा में हमने किए और कुछ काम चल रहा है। ये सब किसके कारण हुआ? क्या इसका श्रेय मुझे है? मोदी जी को है? राव इंद्रजीत सिंह जी को है? इसका श्रेय अगर सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। आप अगर डॉक्टर शर्मा जी को, इंद्रजीत जी को चुन कर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मुझे मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता तो ये काम कहां से होता? ये आपके कारण हुआ है। मैं ऐसा एक मंत्री हूं जो ललकार से बोलता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो कहता हूं वो डंके की चोट पर करता ही हूं। और मीडिया के मित्रों को मैं बताता हूं कि मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लो और मैंने की हुई बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर अभी तक ब्रेकिंग न्यूज लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये देश सुखी, समृद्ध, संपन्न देश हमको बनाना है। इस देश को दुनिया की शक्ति बनाना है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है और इस देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। अब आपको पता नहीं होगा, मैं बहुत कम आता हूं। आप क्या, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मेरी बात शांति से सुनो। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट, और उसमें से 5 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है, एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। आज मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था। अगर हमारी कोई समस्या है तो पानी की समस्या है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को, जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। जैसे कोई व्यक्ति, अभी बात हुई थी ना, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई मिलिट्री में जाता है और रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा डिपॉजिट करके ब्याज पर अपना उदर निर्वाह करता है। हमारे यहां बरसात में पानी आता है, बह जाता है। अगर ये पानी अगर हम स्टोरेज करेंगे तो अगर कभी मौका मिला तो महाराष्ट्र में आइए। मैंने इस क्षेत्र में बहुत तालाब बनाए और NHAI के तरफ से नदियों का, नालों का खोरीकरण, रुंदीकरण किया, डैम से मटेरियल निकाला, तालाब से मटेरियल निकाला और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं नागपुर से हूं, विदर्भ से, और पानी यही हमारी समस्या है। मेरे घर पर 60 एकड़ जमीन है, 3 कुएं हैं, 1 घंटा पंप चलता था। अब मैंने आपके यहां देखा सोलर पंप लगे हुए हैं। मैंने मेरे घर पर 3 सोलर पंप लगाए, 7.5 हॉर्स पावर के। नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। अब मेरे कुएं 10 घंटे 12 घंटे चलते हैं। सोलर 7.5 हॉर्स पावर के पंप हैं। मेरी पत्नी MSc है, वो खेती करती है और आपको ताज्जुब होगा कि मुझे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ
और 1 एकड़ में 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ, अवार्ड मिला। बहनों और भाइयों, आपके यहां वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, आप नसीबवान हैं। आप पानी का महत्व इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप गंगा और यमुना के पास रहते हो। पानी की दिक्कत क्या होती है, ये गुजरात के आगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां कितनी दिक्कत है। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और किसान होने के नाते जल सिंचन मेरा रुचि का विषय था। 1970 से राज्यों में झगड़े थे। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, प्रोजेक्ट अटके हुए थे। मैंने 23 में से 17 प्रोजेक्ट क्लियर कर दिए। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6000 करोड़ की, रेणुकाजी बांध परियोजना 5000 करोड़ की, किशोर बांध परियोजना 12000 करोड़ की, जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने इनके बीच में समझौता कराया। इन योजना पर काम शुरू हुआ है और इससे 1,30,000 करोड़ लीटर पानी सिंचाई के लिए मिलेगा और हरियाणा को 1,00,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी। ये योजना का मार्ग हमने सुधार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैंने एक देखा, एक ने हमारे यहां इसको खेत में तालाब बनते हैं, तो तालाब बनाया था और तालाब के ऊपर पंप लगे थे सोलर के, और तालाब का पानी लेकर वो अपने जमीन को दे रहा। आज देखिए हमारी समस्या क्या है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, हमारे यहां गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर, इसके भाव हम नहीं तय कर सकते। शक्कर का भाव ब्राजील तय करता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करता है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है। और हमारी समस्या यह है कि गेहूं, चावल, मक्के के भाव नहीं बढ़ते, पर खाद के भाव बढ़ते, दवाइयों के भाव बढ़ते, सीमेंट के भाव बढ़ते, स्टील के भाव बढ़ते। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। और बहनों और भाइयों, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है। हमारे किसान को अन्नदाता कहते थे, और हमने किसान को केवल अन्नदाता नहीं रखा, हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया। ऊर्जादाता। डॉक्टर शर्मा जी के लोकसभा में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हम किसान तैयार करते हैं। मेरे क्षेत्र में हमने किसानों को ऊर्जादाता बनाया, और ऊर्जादाता नहीं बनाया, अब ईंधन दाता बनाया। हम 15 लाख करोड़ के पेट्रोल, डीजल और गैस को आयात करते हैं, और अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से हम इथेनॉल बनाते हैं। राव साहब को पता है कि मेरे घर में एक इनोवा गाड़ी है टोयोटो की। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ऑथराइज हूं, क्योंकि यह गाड़ियों के जितनी है ये सब मेरे हाथ में ही है। बहनों और भाइयों, वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी मेरे घर पर है। आज तो मैं वो गाड़ी लेकर ही आने वाला था, पर मेरे ऑफिस ने कहा कि नहीं, पार्टी ने कहा हेलीकॉप्टर से जाओ। वो गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर 100% चलती है और उसमें 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा
तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर पड़ता है। अभी मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ी आप फ्लेक्स इंजन पे बना रही है। बजाज, टीवीएस, हीरो, टीवीएस, होंडा स्कूटर, ऑटो रिक्शा बना रही है। इस देश में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस मैंने ही लाई है। और आज आपको बता रहा हूं, 1 साल के अंदर डीजल पर नहीं तो इलेक्ट्रिक पर चलने वाला और इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर भी आ रहा है। आपकी 50,000 रुपए की साल की बचत होगी। बहनों और भाइयों, अब किसान ईंधन दाता हुआ है। आपके हरियाणा में पानीपत में इंडियन ऑयल को मैंने पीछे लगकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। ये जो पराली है हरियाणा पंजाब में जलाते हैं और जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब वो पराली 2000 रुपए टन के भाव से खरीदी की जा रही है। मैं अध्यक्ष हूं। 350 प्लांट पंजाब, हरियाणा और भारत में आ रहे हैं। 40 शुरू हो गए हैं। पराली से सीएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। और जो पानीपत में इंडियन ऑयल ने जो प्लांट डाला हुआ है वो 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन, 76,000 टन हवाई ईंधन, हवाई जहाज चलने वाला ईंधन बना रहे हैं। इसके बाद दुनिया के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारा किसानों ने तैयार किया हवाई ईंधन सस्ता होगा। मैंने कुछ स्पाइस जेट का हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पर देहरादून से दिल्ली लाने में हम कामयाब हुए। एयर एशिया का हवाई जहाज चला तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, किसान केवल ऊर्जादाता नहीं, किसान ईंधन दाता बना। अब किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है और बिटुमिन दाता बन रहा है। यह हमारे सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, गांवों का विकास करना है, देश का विकास करना है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाना है और गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना है। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनाने हैं। इस देश में जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में करके दिखाया। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने आपके विकास कामों के लिए लगातार मेरा पीछा किया और ये काम करके दिखाए। राव इंद्रजीत सिंह ने हमारे दिल्ली, जयपुर से 10 साल से सब काम बार बार मेरे पास कम से कम 25 बार, 30 बार वो आए होंगे। और राव साहब बताएंगे कि मैंने उनको 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ ऐसे दिए। कभी मैंने नहीं कहा। मैं मजाक में कहता हूं कि जैसे द्रौपदी की थाली थी वैसे एक थाली मेरे पास है। आप मुझे ज्यादा जानते नहीं हो। मैं 95 में मुंबई में मंत्री था। तो मैं समुद्र में, आप कभी मुंबई जाओगे तो आपने देखा होगा एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 55 उड्डान पुल बनाए, पुणे मुंबई हाईवे बनाया, एक्सप्रेस हाईवे बनाया। मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। पैसा खड़ा किया और हाईवे बनाए, पैसा चुका दिया। अभी मेरे इनविट मॉडल में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मैं गया था। हमें पैसा खड़ा करना था, 7 दिन का टाइम था। 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। पैसे की बारिश आई। इस देश में पैसे की कमी नहीं है।
इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी मेरे पास अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए मेरे घर पे आने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी प्रेरणा है। हमारी मातृभूमि, हमारी मदरलैंड, हमारा देश हम सर्वोपरि है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा विचार है। हम देश के लिए काम करते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करते हैं। और मैं तो 75 में इमरजेंसी नहीं आती तो राजनीति में नहीं आता। जयप्रकाश जी के आह्वान पर राजनीति में आया। स्टूडेंट लीडर था। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे यंग एज में बहुत प्रेम मिला। आपके यहां की सबसे लोकप्रिय योजना है गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। वाजपेयी जी ने मेरे पर काम सौंपा था, मैंने वो योजना बनाई। और मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूं, जो जो कहा हमने वो किया है। हम देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। आपके यहां बहुत सी बातें होती है, मैं तो कोई जानता नहीं इस बात को। मैं भी पार्लियामेंट के लिए खड़ा होता हूं। जहां अभी तक अनेक बार कांग्रेस से जीती, वहीं मैं जानबूझकर खड़ा होने के लिए गया। अडवाणी जी, सुषमा जी, बहुत नेताओं ने मुझे कहा तुम चुनाव हार जाओगे, वहां क्यों जा रहे हो। मैंने बोला यहीं से लड़ूंगा। तो वैसे भी मैं जाट तो नहीं हूं, पर स्वभाव से जाट हूं। तो मैंने हमारे लोगों को कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के पड़ेगी लात। याद रखना, आदमी उसकी जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जात, पंथ, धर्म, भाषा से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसके कार्य, कर्तृत्व और गुणों से बड़ा होता है। इस समाज का जातिवाद, सांप्रदायिकता को हटाकर मानवता के आधार पर टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, इसका उपयोग करके हमें देश को दुनिया की महाशक्ति बनानी है। यही हमारा सपना है और यही हमारा कार्यक्रम है। 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, और जो हुआ वो तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। असली फिल्म शुरू होना बाकी है। एक बार आप डॉक्टर शर्मा जी को, मेरे मित्र आदरणीय इंद्रजीत जी को एक बार जो अच्छे बहुमतों से विजय बनाइए, फिर देखिए कि मोदी जी का भी इंजन है, मेरा भी इंजन है। ये बुलेट ट्रेन ऐसी दौड़ेगी कि पता नहीं चलेगा। आपका आशीर्वाद इन दोनों के पीछे रखिए, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे चंडीगढ़ में 6 बजे सभा है, फिर हिमाचल में जाना है और इसलिए समय की कमी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैं केवल कागज पर नाम सुनता था, पर आज प्रत्यक्ष रूप से आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं यहां की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और इनको आशीर्वाद दीजिए, यही प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।